परिस्थितियाँ विपरीत हो तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यह परिस्थिति का दोष नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं। डाली पर बैठे परिंदे को पता होता है कि डाली कमज़ोर है, फिर भी वह डाली पर बैठा है क्योंकि उसे डाली से ज़्यादा अपने पंख पर भरोसा है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बना देती है और इसीलिए मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करती। एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का मार्ग है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। कठिन रास्तों से कभी मत घबराना, क्योंकि कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन महान हो तो इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि अपने तय किए हुए लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। इस दुनिया में छोड़ने जैसा अगर कुछ है तो वह है कि दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। पहले हर एक अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक जिद और जुनून से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। अपने भीतर छुपे हुए नकारात्मक भाव को निकाल फेंको और एक जुनून के साथ अपने लक्ष्य में काम करो। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ आसान बन जाती है, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। जो करते हैं जी जान से मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। यदि आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है तो यह बात याद रखिए कि जीवन में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। जीत आपका इंतज़ार कर रही है। आप कैसे हो यह आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, जो आपको सब कुछ सिखा देती है। अगर पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी होने पर बेचैन होने की बजाय शांत मन से सोचिए। हमें अपना जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जीवन में खुश रहने के लिए साधन की नहीं, संतोष की ज़रूरत होती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही एक नया सवेरा लेकर आता है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। यदि संसार में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या फिर दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दिन रात अपने दिमाग को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या फिर अन्य निर्बल है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। दिमाग की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्य में पहले से विद्यमान है। बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे।
यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है, यह दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, परंतु जब तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वो तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि खुद में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयां और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या फिर मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।